ये कहानी सत्य घटनाओं से प्रेरित है, लेकिन यह चैनल भूत प्रेतों और असामान्य घटनाओं के सत्य होने का कोई भी दावा नहीं करता और न ही प्रोत्साहन करता है। कहते हैं कि उन चीज़ों से कभी छेड़खानी नहीं करनी चाहिए जिनके बारे में हमें पता ना हो, और ख़ास करके उन चीज़ों से तो बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए जिनका वास्ता भूत प्रेतों से हो। ये कहानी भी गुजरात के एक ऐसे ही लड़के विपुल की है जिसका सामना जाने अनजाने में ही एक ऐसी चीज से हो गया था जिसको वो भूलना तो चाहता है मगर आज भी उसे भुला नहीं पाता। ये कहानी विपुल मेहता और उसके दोस्त संजय पांचाल की है। संजय जो रिसेंटली ही कनाडा से वापस अपने घर आया था। दूसरे देश में हो तो अपने वतन की मिट्टी याद आ ही जाती है। संजय अपने दोस्त विपुल से आज बहुत दिनों बाद मिल रहा था। दोनों स्कूल लाइफ के जिगरी दोस्त थे। बहुत सालों बाद वो इंडिया आया था तो क्यों ना विपुल से मिल लिया जाए। यही सोचकर संजय विपुल के घर पहुंचा। विपुल को पता था कि दरवाजे पे कोई और नहीं बल्कि उसका दोस्त संजय ही है। विपुल ने फटाफट आकर दरवाजा खोला और संजय को गले लगाते हुए कहा, अबे साले, घर आने में इतनी देर क्यों लगा दी? कब का इंडिया आया है तू? साले दोस्तों से मिलने में इतना देर कोई नहीं लगाता जितना तूने लगाया है। जिस पर संजय ने कहा, अरे यार क्या ही बताऊं, वो ना घर पे थोड़ा काम है, अभी अभी कनाडा से आए हैं तो घर की साफ सफाई हो रही थी यार, इसीलिए नहीं आ पाया, सॉरी। जिस पर विपुल ने कहा, चल 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 कोई बात नहीं, अंदर चल। दोनों घर के अंदर बैठे और थोड़ी हंसी ठिठोली और थोड़ी गपशप की। बातों बातों में ही संजय ने बोला, भाई आज रात का क्या प्रोग्राम है? जिस पर विपुल ने कहा, भाई किस प्रोग्राम की बात कर रहा है तू? बगल में ही थोड़ी दूर विपुल के पापा बैठे मोबाइल चला रहे थे तो संजय ने विपुल को थोड़ा साइड में ले जाकर अपना बैग खोलकर दिखाया तो उसमें एक ग्लेनफिडिच नाम की एक ब्रांडी पड़ी थी। जिसे देखकर विपुल बोला, भाई ये तो बहुत महंगी लग रही है। जिस पर संजय ने बोला, चुप रहे साले, तेरे पापा सुन लेंगे। दोनों ने मिलकर प्लानिंग की कि आखिर इसे कहां पिया जाए। विपुल बोला, भाई ये ड्राई स्टेट है, तेको पता है ना, अगर यहां पीते हुए पकड़ा गए ना तो लंबे उतर जाएंगे दोनों। पहले हमें पार्टी करने की जगह ढूंढनी पड़ेगी। जिस पर संजय ने कहा, तो ऐसा कर भाई, इसे ना तू अपने पास ही रख, कहीं छुपा कर। मैं शाम तक बताता हूं कि पार्टी करनी कहां है, ठीक है? यह बोलकर संजय घर के बाहर चला गया। संजय ने अपनी गाड़ी चालू की और निकल पड़ा। रास्ते पर गाड़ी चले जा रही थी। संजय ने रोड से थोड़ा अंदर एक कच्चे रास्ते पर एक घर देखा। 3 मंजिले का वो घर एकदम वीरान पड़ा था, टूटा फूटा और जला हुआ, बिल्कुल खस्ता हालत में था। संजय ने गाड़ी धीमे की और मुड़कर उस घर की तरफ चला गया। संजय वहां पहुंचा तो देखा उस घर को बेलों ने चारों ओर से अपनी लताओं में घेर रखा था। पता नहीं संजय के मन में क्या आया, उसने घर का बड़ा सा लोहे का दरवाजा खोला और घर के अंदर चला गया। अंदर पहुंचा तो देखा बेलों ने किस तरह घर को अपने घेरे में ले रखा था। संजय ने एक एक करके पत्तियों को हटाया और सीधा छत की ओर बढ़ गया। छत पर जाके संजय को बहुत सुकून मिला था। छत से शहर का नजारा बेहद खूबसूरत दिख रहा था। संजय को शायद उसके पार्टी करने की जगह मिल चुकी थी। संजय सीधा घर गया और दिन भर का सारा काम खत्म करके शाम को विपुल के घर पहुंचा। दरवाजा विपुल के पापा ने खोला, जिनसे संजय ने कहा, जय श्री कृष्णा अंकल। जय श्री कृष्णा बेटा। अंकल विपुल कहाँ है? जिस पर विपुल के पापा ने कहा, बेटा वो तो नहा रहा है, तुम अंदर आओ, वो थोड़ी देर में आ रहा है अभी। विपुल नहा कर आया तो संजय ने बिना कोई इंतजार किए विपुल से कहा, भाई जगह मिल गई है और मैंने सागर को भी फोन करके बुला दिया है। वो कुछ मसालेदार खाने को ले आएगा और बाकी सारे सामान भी ले आएगा। भाई बहुत मजा आने वाला है। चल चल जल्दी कर, सागर भी थोड़ी देर में पहुंच जाएगा वहां पर।
दोनों घर से निकले और थोड़ी देर में ही उस जगह पर पहुंच गए जहां उन्होंने पार्टी करने का तय किया था। अभी तक सागर का कोई पता नहीं था। संजय कनाडा में रहता था, तो अभी अभी यहां पर आया था वो, तो उसके पास इंडिया की कोई सिम नहीं थी। तो उसने विपुल का फोन लिया और सागर को कॉल लगाया। और कहा, अबे कहां पहुंचा? तो सामने से एक आवाज आई, भाई मुझे रास्ता नहीं मिल रहा है, एक काम कर, तू मेन रोड पे आजा मुझे लेने। इतना बोलकर सागर ने कॉल कट कर दिया। संजय ने कहा, विपुल तू यहीं रुक, मैं 2 मिनट में सागर को लेके आता हूं। और इतना बोलकर संजय चला गया। विपुल उस वीरान घर के बिल्कुल सामने खड़ा था कि तभी सामान गिरने की आवाज आई। विपुल को डर लगने लगा था, पर इतनी देर में ही सागर और संजय आ गए। गाड़ी वगैरह साइड में किया और घर की तरफ जा ही रहे थे कि इस पर विपुल ने कहा, भाई भाई मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। ये घर कितना डरावना है, कहीं इसमें कोई भूत वगैरह तो नहीं रहता ना? जिस पर संजय ने बोला, भाई तेरा दिमाग खराब हो गया है, आज के समय में ये भूत वूत कुछ नहीं होता यार, ये सब बस मन का वहम है, चला जा। संजय मॉडर्न लड़का था, जिस वजह से उसे भूत प्रेतों में विश्वास नहीं था। खैर तीनों घर के अंदर गए। विपुल अभी भी थोड़ा सा डरा हुआ था। तीनों सीढ़ियों से ऊपर की ओर जा ही रहे थे कि तभी फिर सामान गिरने की आवाज आई। ये सुनकर अचानक से सबके रोंगटे खड़े हो गए, मगर साथ ही उन्हें यह भी आवाज सुनाई दी थी। तीनों की सांस में सांस आई और विपुल के भी मन का डर अब निकल गया था। तीनों छत पर पहुंचे और सागर ने छत के एक कोने में जाकर सारा सामान रखा और एक कपड़ा बिछाने लगा। तीनों ने ग्लास भरा और अपनी पार्टी शुरू की। तीनों अपनी ग्लासों को टकराकर चीयर्स करते हुए शराब पीने लगे। थोड़ी ही देर हुई होगी जब अचानक से विपुल को एक साया छत के दूसरे कोने में दिखाई दिया। यह देखकर मानो विपुल का सारा नशा उतर गया हो। विपुल ने डरते हुए कहा, भाई 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 देख वहां, भाई वहां देख, छत के कोने में कोई है जो हमें घूरे जा रहा है, भाई देख। सागर और संजय ने देखा तो वहां उस जगह पर उन दोनों को कोई भी नहीं दिखाई दिया। जिस पर संजय ने बोला, भाई वहां कोई नहीं है यार, लगता है तुझे चढ़ने लगी है, इसलिए तुझे ऐसी चीजें दिखाई दे रही हैं। विपुल भी उन सब चीजों को अपना वहम मानकर फिर से महफिल में शामिल हो गया। लेकिन इस बार जो हुआ उसे सिर्फ विपुल ने नहीं बल्कि उन तीनों ने महसूस किया, क्योंकि जिस वीरान मकान के छत पर वो तीनों बैठे थे और वो मकान सालों से बंद पड़ा था, वहां उस मकान में पानी की उस सीमेंट के टैंक में पानी गिरने की आवाज आ रही थी। तीनों चौंक कर उठे और पानी की टैंक के पास गए और देखा पानी सचमुच टैंक में भर रहा था। तीनों ये देखकर घबरा रहे थे कि सालों से बंद पड़े इस घर में पानी भरने के लिए मोटर किसने चालू किया होगा। पर तभी थोड़ी ही दूर पर संजय ने एक छोटा सा घर देखा और उसी घर की तरफ जाते हुए एक बूढ़े आदमी को देखा जो कि लड़खड़ाते हुए कदमों से उस घर की ओर जा रहा था। इसे देखकर संजय मुस्कुराते हुए बोला, अरे भाई वो देख हम बेफजूल डरे जा रहे हैं, वहां देख, जरूर वही बूढ़ा आदमी आया होगा पानी की मोटर चालू करने, शायद रोजमर्रा की जरूरत के लिए पानी यहीं से ले जाता होगा। दोनों को भी संजय की बात लॉजिकल लगी। थोड़ी देर बाद फिर से तीनों ने अपना प्रोग्राम शुरू किया। तीनों पीने बैठे। एक घूंटी पिया होगा तीनों ने कि एक लड़की की हल्की हल्की रोने की आवाज विपुल को सुनाई दी। विपुल बोला, भाई 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 तुम लोगों को यह आवाज सुनाई दे रही है क्या? जिस पर दोनों ने कहा, कौन सी आवाज? हमें कोई आवाज नहीं सुनाई दे रही है, तू पागल हो गया क्या विपुल? विपुल बोला, अरे नहीं यार, एक लड़की की रोने की आवाज आ रही है, तुम लोग को नहीं सुनाई दे रहा क्या? जिस पर संजय बोला, ये तेरी बेफिजूल की बातें, चल नीचे देख कर आते हैं, इससे शायद तेरी ये मन का वहम है ना वो निकल जाए, चल नीचे। तीनों नीचे की तरफ जाने लगे।
छत का दरवाजा खोला और नीचे सीढ़ी से उतरने लगे कि तभी धड़ाम की आवाज के साथ छत का दरवाजा बंद हो गया, जैसे किसी ने उसे जोर से धक्का मारकर बंद किया हो। संजय बोला, भाई भाई भाग 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 भाग, जल्दी भाग यहां से। यह नजारा देखकर तीनों जल्द से जल्द नीचे की ओर भागे। नीचे पहुंचकर देखा तो उसे देखकर तीनों के दिल की धड़कन साफ साफ किसी ट्रेन के चलने की आवाज की तरह जोर जोर से सुनाई दे रही थी, क्योंकि उस घुप अंधेरे में 4 लाल आंखें चमकती हुई साफ साफ दिखाई दे रही थी। तीनों भागे दरवाजे की ओर और किस्मत से सागर और संजय दरवाजे से बाहर निकल गए, लेकिन विपुल निकले उससे पहले ही घर का मेन दरवाजा अपने आप बंद हो गया। विपुल चिल्ला रहा था, संजय, सागर, मुझे निकालो यहां से, भाई मेरी मदद करो, कोई निकालो मुझे, मेरी आवाज बाहर आ रही है। संजय, सागर, मुझे निकालो यहां से, भाई मेरी मदद करो। मगर बाहर से कोई आवाज नहीं आ रही थी। पीछे मुड़कर देखा तो पीछे थोड़ी देर पहले जो 4 आंखें चमकती हुई दिखाई दे रही थी, अब वो दिखाई ही नहीं दे रही थी। विपुल को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। वो छत की ओर बढ़ा, छत का दरवाजा खींचा तो दरवाजा खुल गया। विपुल डरता हुआ मोबाइल की फ्लैशलाइट जलाकर छत के उसी कोने में गया जहां वो तीनों बैठे शराब पी रहे थे। वहां देखा तो सारा सामान बिखरा पड़ा था। शराब की बोतल टूटी फूटी पड़ी हुई थी और हर ओर शराब बड़ी जोर से महक रही थी। विपुल घबराते हुए उस ओर गया जिसके ठीक नीचे घर का मेन गेट था। वहां से नीचे झांका तो वहां एक बूढ़ा आदमी था जिसका चेहरा बिल्कुल सफेद था और आंखें बिल्कुल सुर्ख लाल थी। यह देखकर विपुल पीछे मुड़ा तो देखा एक लड़की दीवार की रेलिंग से दौड़ती हुई आई और छत से नीचे कूद गई। विपुल भागा उस लड़की को देखने के लिए। विपुल ने दीवार की पाली से नीचे झांकते हुए देखा तो नीचे कोई नहीं था। विपुल डर के मारे भागने को पीछे मुड़ा ही था कि विपुल के ठीक सामने उसके चेहरे से 2 इंच दूर ही वो बूढ़ा आदमी खड़ा था। उस बूढ़े आदमी ने विपुल के मुंह पर जोर से एक चीख मारी जिसे सुनकर विपुल बेहोश हो गया। सुबह हुई। तीनों उसी घर के मेन गेट के बाहर पड़े हुए थे। तीनों के शरीर पर जख्म लगे हुए थे। तीनों उठे तो देखा उनकी गाड़ी वहीं बगल में खड़ी हुई थी। तीनों ने नजर दौड़ाई तो दूर दूर तक कुछ भी नहीं था, ना कोई घर और ना ही कोई इंसान। सागर और संजय ने गाड़ी चालू की और तीनों अपने घर वापस आ गए। संजय कनाडा वापस चला गया और सागर बॉम्बे शिफ्ट हो गया। आज इस बात को पूरे 9 साल बीत चुके हैं। आज भी जब विपुल उस रात को याद करता है तो उसकी रूह कांप जाती है। और आप सुन रहे थे मौत के बाद।